क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम गॉस प्रमेय के सेकंड पार्ट को अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमने वीडियो पार्ट 1 में आपको गॉस थ्योरम और इसकी उत्पत्ति बताया था। आज हम इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो नंबर 1, अनंत विस्तार के आवेशित चालक के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका हम डेरिवेशन करेंगे। निश्चित रूप से बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है। अनंत विस्तार के आवेशित चालक के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। माना अनंत विस्तार का एक तार AB है, जिसकी L लंबाई में Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। चालक तार के निकट एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर सुन लीजिए, मान लिया अनंत विस्तार का एक चालक तार है, जिसकी L लंबाई में Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसके निकट R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका चालक का रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्ब्डा बराबर Q/L, रिलेशन फर्स्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे, L लंबाई और R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। क्या किया, L लंबाई और R त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना की, जिस पर बिंदु P स्थित है। माना बिंदु P के चारों ओर के पृष्ठ का क्षेत्रफल का अल्पांश dA है। तो इस तार के कारण इस पर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। इस तार पर वितरित आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होती है, बाहर की ओर। और आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल अवयव dA माना हमने, उसकी दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी हमेशा। पृष्ठ बेलन के कितने पृष्ठ होंगे, 3 पृष्ठ होंगे। जैसे एक बेलन है, इससे कितने पृष्ठ हुए, 3, 1, 2 और 3। तो सभी पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, तो मान लिया S1 पृष्ठ ये है, और ये इतना का अल्पांश मान, इस पृष्ठ का अल्पांश मान लें। इसके कारण क्षेत्र की दिशा इधर की ओर है, बाहर की ओर है, और क्षेत्रफल dA है S2, और ये वाला सरफेस हो गया S3।
ई हो गया और डी। फिर सुन लीजिए, मान लिया कि अनंत विस्तार का एक आवेशित चालक तार है जिसकी एल लंबाई में प्लस क्यू आवेश वितरित है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। लैम्डा बराबर कितना हुआ? क्यू अपॉन एल। माना चालक तार के निकट आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एल लंबाई और आर त्रिज्या का एक बेलनाकार गॉसीय पृष्ठ की कल्पना की जिस पर बिंदु P स्थित है। माना बिंदु P के चारों ओर का पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है। dA इस सरफेस पर dA और E पर एक दूसरे के अनुदिश होंगे। यहाँ पर 90 डिग्री होगा एंगल और यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। तो संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल S1 E डॉट dA प्लस S2 से निर्गत फ्लक्स E डॉट dA और S3 सरफेस से निर्गत फ्लक्स E डॉट dA। E डॉट dA जैसे A डॉट B बराबर AB cos थीटा, उस तरह E डॉट dA कितना होगा? E dA cos थीटा, E dA cos थीटा और E dA cos थीटा। ठीक है, हमने क्या निकाला? पूरे गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स। अब इसको ब्रेक करिए। S1 सरफेस पर E और dA के बीच का एंगल 90 डिग्री है। नहीं, S1 सरफेस पर E और dA के बीच का एंगल 0 डिग्री है क्योंकि एक दूसरे के अलोंग है। और S2 सरफेस पर E dA के बीच का एंगल 90 डिग्री है। S2 सरफेस पर हो गया और S3 सरफेस से 90 डिग्री है, 90 डिग्री है ना। इस पर 90 डिग्री, इस पर 90 डिग्री, इस पर उसी के अलोंग अर्थात 0 डिग्री। तो E dA cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू भी 0। तो टोटल कितना हो जाएगा? E dA ये सब 0 हो जाएगा। मतलब S1 E dA। तब तक सभी स्टूडेंट नोट कर लें इसको, तब आगे बढ़ें। ठीक, तो E फाइव इक्वल E और dA का मतलब पूरे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? सिलेंडर का या बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2 पाई R H। H मतलब L हो जाएगा, यहाँ पर लिख लो 2 पाई R L। इक्वेशन सेकंड, गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय क्या? फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना।
तो समीकरण 2 व 3 से E इंटू 2πRL Q/ε0, इसको भाग दे दीजिए, Q/2πε0 इंटू R या 1/2πε0 Q/R, ये सूत्र हो गया। या 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंश और हर में 2 से गुणा कर दीजिए 4 बनाने के लिए इसको, तो 4πε0 टू ये L होगा ना, 2πRL Q/R इंटू L। अब हम जानते हैं लैम्डा इक्वल Q/L, इसलिए 1/4πε0 टू λ/R, यही है फार्मूला अनंत विस्तार के चालकतार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक E = 1/4πε0 टू λ/R। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में हम देखेंगे कि आवेशित चालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, वो आपको वीडियो नंबर 3 मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अधिक से अधिक कीजिए, जिससे आप लोगों को लाभ अधिक से अधिक मिल सके।